नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं तुला यानी लीब्रा राशि का अगले 7 महीने का भविष्यफल। ये हमारा भविष्यफल स्पेशली आप लोगों के लिए ये शुरू हो रहा है जून 2026 से लेकर और दिसंबर 2026 तक। हम बात कर रहे हैं तुला राशि। तुला राशि में अगर हम देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति हो रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि बृहस्पति आजकल उच्च राशि में है, एक्सॉल्टेड है और ये आपकी राशि से दशम भाव में चलेगा। और शनि ऑलरेडी आपकी राशि से छठे भाव में यानी मीन राशि में है। इन दोनों के तालमेल से एक ट्रायंगल बनेगा। ये ट्रायंगल जो है बहुत अच्छे होते हैं। और हम उसके अलावा मंगल और गुरु का एक स्क्वायर बनेगा जिसको जो बहुत अच्छा नहीं होता। इसके अलावा जुपिटर और प्लूटो का एक अपोजिशन बनेगा, आमने सामने वाली स्थिति बनेगी। और सूर्य और जुपिटर का एक सेक्सटाइल बनेगा जो 60 डिग्री के अंतर में होता है। ट्रायंगल जो होता है वो 120 डिग्री के अंतर पे होता है। तो बृहस्पति दशम भाव में है और गोचर में, और गोचर में ही शनि जो है वो छठे भाव में है। हम बात करने जा रहे हैं जून और जुलाई की। ये 2 महीनों की हम बात करने जा रहे हैं। 2 महीनों में आप देखेंगे कि दशम भाव जो है वो आपका एक्टिव हो जाएगा। दशम भाव से हम क्या देखते हैं? नौकरी देखते हैं, व्यवसाय देखते हैं, एक्शन देखते हैं, राज्य देखते हैं, प्रतिष्ठा देखते हैं, मान सम्मान देखते हैं। और जो भी आप दैनंदिन कार्यों में करते हैं, रोज के कार्यक्रम होते हैं, उसे वो देखते हैं। और अगर आपका दशम भाव बढ़िया हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसके जो अपोजिशन में फोर्थ भाव है वो अच्छा हो जाता है। फोर्थ भाव से देखते हैं मदर को देखते हैं, सुख समृद्धि को देखते हैं, घर बाहर को देखते हैं और एक ऐसा शांति का वातावरण जो आपके आसपास है, पीस ऑफ माइंड को देखते हैं, हैप्पीनेस को देखते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी गिनाई, इनमें इजाफा होगा, इनमें बढ़ोतरी होगी। यह एक सुखद स्थिति है आपके लिए। ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं और नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें बहुत लंबे समय तक अब इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और आपके कार्य बहुत आसानी से संपन्न हो जाएंगे। इसी दौरान में आप देखेंगे कि आपका जो संपर्क का दायरा है उसमें एक तो विस्तार होगा। वर्तमान जो संपर्क हैं, संबंध हैं नौकरी में या व्यवसाय में, उसमें आप देखिएगा कि एक अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती चली जा रही है। अगर मान लो पहले कोई नेगेटिविटी थी भी आपस में, तो वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और आप उनके साथ में एक अच्छा वेवलेंथ एंजॉय करेंगे। तो यह एक अच्छी सुखद स्थिति है। और छठे भाव में शनि है, उसको देखेगा गुरु। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके विरोधी हैं या जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र करना चाह रहे हैं, उनके षड्यंत्र असफल रहेंगे और आपका मनोबल बहुत ऊँचा रहेगा। अगर आप इसी दौरान में कोई परीक्षा प्रतियोगिता आदि में सम्मिलित हो रहे हैं तो उसके परिणाम भी आपके पक्ष में रहेंगे और दैनंदिन कार्यों में आपको रुचि बढ़ेगी और आप बड़े प्रसन्न होकर अपने कार्यों में आगे बढ़ाएंगे। तो हम बात करते हैं इधर अगस्त से लेकर अक्टूबर तक की। हम बात कर रहे हैं अगस्त की, सितंबर की और अक्टूबर की, 3 महीने में। बहुत ज़्यादा स्थितियाँ बदलेंगी नहीं। तो ये जो एंगल है बना रहेगा, तो ट्रायंगल, इस बीच में जो आपका बृहस्पति है उसकी डिग्रियां बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति आजकल अतिचारी है तो तीव्र गति से ये आगे जाएगा। जैसे जैसे आगे जाएगा तो ये आपके संबंधों को पुख्ता करेगा और आपकी स्थिति को मजबूत करेगा। नौकरी में है तो आपको लगेगा कि अब आपको आनंद आने लगेगा, आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। अधिकारियों के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो आपके नीचे हैं, वो भी कलीग भी आपके हैं, वो भी आपके साथ एंजॉय करेंगे। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। परिवार में कोई मंगल कार्य हो सकता है। अगर परिवार में किसी का विवाह होना है तो विवाह होने की पूरी संभावना है। शिशु जन्म का समय भी चल रहा है और ज़मीन खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। ज़मीन, मकान आदि की खरीद फरोख्त से, लेन देन से लाभ उठाया जा सकता है। तो नए वाहन खरीदने का समय चल रहा है। इसके साथ ही घर में रेनोवेशन हो सकता है और
बहुत सारी समस्याएं जो हैं आपकी, जो आपको पहले तंग कर रही थी, उनसे आपको निजात प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही आपका जो धन का मामला है, धन संबंधी कार्यों में आपको काफ़ी सुविधाजनक स्थिति रहेगी। अगर आप बैंक या किसी वित्त संस्थान आदि से लोन प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो ये आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। यदि आप कोई नया काम करना चाहते हैं, अगर व्यापार में हैं, नया काम करना चाहते हैं, नए काम का विस्तार करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत अच्छे माहौल मिलेगा और आप अपनी मर्ज़ी से अपने कामों को बढ़ा सकेंगे। एक जो लोग रचनात्मक कार्यों से संबंध रखते हैं, उनके लिए तो ये समय विशेष रूप से बहुत ही अच्छा है। वो अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने योग्यता के बल पर, अपने माहौल को बदलने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे। पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा एवं परिवार में, ऐसे मैंने बोला, कोई मंगल कार्य भी संपन्न हो सकता है। अब हम बात करते हैं इधर नवंबर से लेकर दिसंबर तक के 2 महीनों की। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो बृहस्पति जो है 31 अक्टूबर को आपकी राशि से अगली राशि, यानी आपकी राशि से, अभी ये 10वें भाव में चल रहा है, तो एकादश भाव में चला जाएगा तुला राशि से। एकादश भाव में जाने से स्थिति में कोई ज़्यादा विशेष परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि आपके लिए अच्छा ही है। हालांकि शनि और बृहस्पति के बीच जो त्रिकोण बना हुआ है वो तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन इंडिपेंडेंटली दोनों ग्रह आपके लिए अच्छे हैं। दोनों ही ग्रह आपको अच्छे संबंध प्राप्त कराएंगे। 11वां भाव जो होता है वो इनकम का भाव होता है। इनकम का भाव होता है, नए लोगों से मिलने जुलने का भाव होता है, यात्राओं का भाव होता है, भाई बहनों का भाव होता है। तो इन सारी एरियाज़ में आपको अच्छी अच्छी स्थितियाँ निर्मित होगी। आपकी साख बढ़ेगी इस दौरान में। धन संबंधी कार्यकलापों के लिए समय बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन एक अनदर एरिया है जिसका आप जितना चाहें विस्तार कर सकते हैं। और कार्य संबंधी यात्राएं होंगी, अधिकतर कार्य संबंधी यात्राएं होंगी। इन यात्राओं से आपको पर्याप्त मात्रा में लाभ होगा। किसी ऐसे कार्य के बनने की पूरी संभावना है जो पहले किसी कारण से ना हुआ हो। अगर कोई मामला प्रॉपर्टी को लेकर या और कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है, उसका अगर कोई परिणाम आता है, ये परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। विरोधी आपको चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मित्र शुभचिंतकों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। ज़मीन जायदाद खरीदने का योग भी चल रहा है और वाहन भी खरीद सकते हैं। ये दोनों ये समय जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। परिवार में मंगल कार्य भी संपन्न हो सकता है। कुल मिलाकर यह एक अच्छा समय है। तो ये परिवार के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, सुख समृद्धि के लिए अच्छा है, नौकरी व्यवसाय के लिए अच्छा है, आवक जावक के लिए अच्छा है, यात्राओं के लिए अच्छा है और विरोधियों के ऊपर डोमिनेंस के लिए अच्छा है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है और कुल मिलाकर समृद्धि का समय है। इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।